नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो सहारा के निवेशक बंधु हैं और जो एजेंट बंधु हैं, उनके लिए आज का दिन मतलब 18-19 जुलाई को आपको याद होगा, आज से ठीक एक साल पहले निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया था। अब उस पोर्टल से तो बहुत कुछ लाभ हुआ नहीं, तो फिर सरकार ने एक और सुविधा देने की कोशिश की कि आप जो है वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, और एक दूसरा विकल्प बनाया गया, दूसरा पोर्टल बनाया गया। जिनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था सीआरसी में, उसके लिए फिर अलग से एक प्रावधान किया गया कि वहां पर करेंगे। आज उसके 1 साल पूरे हो गए हैं, उसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले से भी कि सरकार गठन के बाद सरकार ने जो अपनी जुबान दी थी, वो क्या जुबान दी थी, वो मैं आपको दोनों बाइट आपको अभी सुना रहा हूं, और उस जुबान पे सरकार कैसे एक्शन कर रही है, पहले ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ये देखिए दोनों बाइट की। स्वयं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 जगह की रैली में क्या बोल रहे हैं। सारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ? जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी। सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है, और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई पाई हम वापिस करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है, वो सारा इन्वेस्टमेंट वापिस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है, ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए, जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले कि न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे,
जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।